नमस्कार, मैं राहुल देव भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम बिहार में बसपा के बारे में इनसे बात करेंगे और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप भी जानते हैं, चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, चैनल पर मैं ही नया हूं और इनसे कुछ सवाल होगा बिहार के बारे में। तो चलिए इनसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि बिहार में बसपा के बारे में ये क्या सोचते हैं? बताइए, क्या सोचते हैं बिहार में बसपा? बिहार में बसपा का प्रदेश कार्यालय तो है, 38 जिले हैं, 243 सीट पर है और माननीय बहन जी ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है कि सभी सीट पर हम चुनाव लड़वाएंगे। बिल्कुल। मैं बसपा को बड़ी गहराई से देखा है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर राज्य में घुमा हूँ। खास करके बिहार में बहुजन समाज जो जातियों में बटी हुई है उस पर आरजेडी और कांग्रेस की ललचाई हुई नजरें रहती है। बसपा का कुछ सीट ऐसा है जहां पर बसपा का जनाधार बहुत ज्यादा है, जैसे कि कैमूर का इलाका हो गया, रामगढ़ एरिया हो गया, जहां मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में बसपा के हैं। वहां पे मजबूत प्रत्याशी धनबल लगाकर उतरने की कोशिश करता है तो बसपा चुनाव जीतती है। बिल्कुल। या जीत के कगार तक पहुंच जाती है। लेकिन बाकी 38 जिलों में जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस तरह के जिला अध्यक्ष हैं जैसे आदमी 10th पास करता है या 12th पास करता है तो उसके हाथ में केवल सर्टिफिकेट रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। ठीक उसी तरह जिला अध्यक्ष के पास एक सर्टिफिकेट है कि मैं बसपा का जिला अध्यक्ष हूं। बिल्कुल। पैसा नहीं है, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कार्यालय खुलती है, कार्यालय में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, जब जब कोई ऐलान हो जाता है लखनऊ से वो खाना पूर्ति करते हैं क्योंकि उनके पास अपना खुद का स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि 10 बस में भरकर, 15 बसों में भरकर बसपा के कार्यकर्ताओं को एक जगह एकता दिखा सके, कहीं पे अपना जो है शक्ति प्रदर्शन कर सके, इतनी भी ताकत यहाँ के जिला अध्यक्षों में नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के हैं, उनको ये लगता है कि बिहार में पहले से आरजेडी है, कांग्रेस है, जदयू है, भाजपा है, तो उनके सामने बसपा कुछ नहीं है। जहां बसपा का जनाधार गिर रहा है, बिहार में कैसे कमाल करेगी? मैं आपको बता दूं, असलियत जो मैं बता रहा हूं, बसपा सभी पार्टियों से ज्यादा मजबूत है, लेकिन मतदाता जो है अब मौका परस्त है। बिल्कुल। और मतदाता ये सोचते हैं कि बसपा के जिला अध्यक्ष अथवा उम्मीदवार कुछ लेके तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आरजेडी वाले से ही कुछ ले लो, बाकी 5 साल इनसे मिलना क्या। कांग्रेस भी जो है लालच देती है और आरजेडी भी देती है। कहने का मतलब आज भी बहन मायावती जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है तो वो उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर कि ये तमाम दोनों पार्टियां जो है धनबल जनबल लगाकर लोगों को गुमराह करके हमारा वोट काट लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब पार्टियां जो है बसपा का वोट धनबल से जो है काटती है, पैसा खर्च करती है, मोहल्ले में जाती है, वहां डेरा डाल देती है। बसपा के नेता वहां मौजूद नहीं होते तो जनता क्या करे, अनाथों की भांति सोचता है जो कुछ मिल रहा है ले लो यार, उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे। ये हालात है। बिल्कुल। जैसे मेरा अगला सवाल यह होगा कि बहन मायावती जी का जो भी मेहनत था, जो भी उन्होंने अपने टाइम में किया, सरकार में किया, वो आजकल के हमारे युवा किसी ने नहीं देखा, इसीलिए लगता है कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। आकाश आनंद कितना खरा उतरेंगे बिहार चुनाव में? आकाश आनंद जी खरा उतरेंगे जिस तरह से राहुल गांधी हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार है, बाकी लोग जो युवा हैं जिस हिसाब से चल रहे हैं उसी हिसाब से आकाश आनंद को भी बिहार में कोई न कोई पदयात्रा करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना होगा। जिस तरह से बहन जी भाषण देती है, बहन जी शिबू सोरेन जी जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान उनके जमाने के नेता है। बहन मायावती जी से अगर आप ये कहेंगे कि किसी एक सीट पर 2 करोड़ रुपए खर्च करवाइए तो उनके लिए बड़ा व्यर्थ लगेगा। मेरा अगला सवाल यह होगा कि हम लोगों ने चुनाव में घूमा है और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को भी देखा है। जिस तरह से बसपा पर यह आरोप लगता है कि बसपा टिकट बेचती है, क्योंकि जो भी पार्टी से निकलता है सबसे पहला आरोप उनका यही होता है कि बसपा टिकट बेचती है और पैसे लेती है।
इस महंगी चुनाव के दौर में 2025 का जो बिहार चुनाव होगा, इसमें जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो कहाँ तक टिकेंगे मैदान में? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहन मायावती जी या बसपा आप कह लीजिए, ये टिकट नहीं बेचते। टिकट बेचने का आरोप कहां से लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, बिल्कुल सदस्यता अभियान, जैसे मान लीजिए कि एक सदस्य बनाने के लिए 50 रुपये बिल्कुल मतलब लेना है, तो 1000 रसीद अगर कैंडिडेट को दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि 1000 व्यक्ति भी जुड़ेंगे और सबसे 50-50 रुपये ले लो तो 50,000 रुपये पार्टी फंड को भी आ जाएगा। बिल्कुल उसको वो टिकट बेचने का नाम देते हैं। और रही बात ये कि बहुत सारे ऐसे धनाढ़ लोग जो टिकट लेने जाते हैं वो कहीं कोई सदस्य नहीं बनाते, वो अपने घर से 50,000 रुपये दे देते हैं और बसपा का जो रसीद है वो फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। बिल्कुल ये सब खेल होता है। बहन मायावती जी को काफी दिनों तक ये लोग गुमराह करके रखे, स्टेज के इर्द गिर्द घूम के लोगों को नजदीक नहीं जाने देना, आम बहुजन समाज के लोगों को नहीं जाने देना। आज भी सोशल मीडिया वाले बहन मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः भागीदार नहीं बनते, वो कहीं से वीडियो उठाते हैं, वो ANI को देती हैं अपना बाइट। बिल्कुल वो जो है बड़ी बड़ी मीडिया घराने की तरफ नजर घुमाती हैं। यानी बहन मायावती जी के ऊपर हमारा ये आरोप है कि बाकी तो करते ही करते हैं, आप भी सोशल मीडिया पत्रकार को क्या अछूत मानते हैं? बिल्कुल ये आरोप मैं लगा रहा हूं। बिल्कुल उनको सोशल मीडिया कि जो भी काम करने वाले युवा हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, अलग से उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहिए तमाम युवाओं को बुलाकर, लोगों के बीच आना चाहिए। ऐसा वो नहीं कर रही है। वो गुरुजी शिबू सोरेन जो हैं झारखंड के, लालू प्रसाद यादव बिहार के, शरद पवार महाराष्ट्र के, उस रेंज की नेता है और उसी जमाने में जी रही है। बिल्कुल तो इन चीजों को आकाश आनंद को ठीक करना होगा। आकाश आनंद की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, ना वो MLC है, ना MLA है, ना कोई बड़ा चुनाव जीता है। तो ये सारी ख्याति जो 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी है, बिल्कुल और ये नए जमाने के युवा सुनते हैं। तो आकाश आनंद बाय रिक्वेस्ट हाथ पांव जोड़कर किसी भी तरह से व्यवस्था करके बहन जी को कम से कम लाया करें इन युवाओं के बीच। बिल्कुल एक डिवोशन कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह से आता है वो मोटिवेशन बन जाएंगे युवाओं के लिए, बहुजन समाज के युवाओं के लिए कि ये देखो मायावती जी हैं जो आजीवन कुमारी रही समाज के लिए, 4 बार की मुख्यमंत्री है, मोटिवेशनल ही बन के आए, लेकिन वो आ ही नहीं रही है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा एक और ये सवाल है कि जो बहुत सारे हमारे दर्शक, हमारे भाई जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि बिहार में बसपा कहाँ है। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें लिखा था बिहार में बसपा के दीवाने, तो काफ़ी लोगों को मिर्ची लग गई कि बिहार में बसपा कहाँ है, कहाँ RJD, कांग्रेस, भाजपा राज कर रही है। और जिस तरह से आकाश आनंद बिहार में दौरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है 2025 के चुनाव में क्या होगा? बसपा रंग 2025 के चुनाव में आकाश आनंद जी अगर अच्छा मेहनत करते हैं, बिल्कुल, तो काफी सारी सीटें निकालेंगे। लेकिन अगर आकाश आनंद जी के पीछे बहन मायावती जी खड़ी हो जाती है, बिल्कुल 1-2 भी रैली प्रोग्राम पटना में भी बहन जी कर लेती हैं, तो बसपा किंग मेकर बन जाएगी बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुजन समाज के लोग भी हैं, बसपा के मतदाता भी हैं और वो मतदाता हतोत्साहित होकर RJD को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं। जो उनके मोहल्ले में जाता है खीर पूरी बांट देगा, खाना पीना बांट देगा, रात दिन डेरा जमा के रहेगा और उनको पकड़ के ले जाएगा मतदान केंद्र तक और वोट डलवाएगा। मेरा ये सवाल है कि अभी आपने बोला कि बिहार में बसपा किंग मेकर बनेगी, बिहार में बसपा किंग मेकर कैसे बनेगी? मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार भी किंग मेकर ही थी। जमा खान बसपा से चुनाव जीते थे, बिल्कुल वो जदयू में गए थे, तब जाकर जदयू थोड़ी बहुत मजबूती मिली थी। जदयू में नीतीश कुमार के पास 42 सीट आ गई। मान लीजिए अगर 10 सीट भी बसपा निकाल लेती है थोड़ा सा मेहनत करके, और उसी तरह पिछले तरह ही नीतीश कुमार को मात्र 42 सीट ही आए, बिल्कुल
तो ये 10 मिला के तो 52 हो जाएगा। बिल्कुल। है कहने का तात्पर्य 10-20 सीट का ही खेल होता है बिहार में, और उसमें बसपा इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि बिहार जीत लोगे तो यूपी जीती जिताई है, क्योंकि बिहार और यूपी बॉर्डर का एरिया है, तो कम से कम पूर्वांचल में तो बसपा मजबूत हो जाएगी 2027 के चुनाव में। बिल्कुल। इसलिए बहन मायावती जी को 2027 से पहले 2025 पता करना होगा, उनको पटना आना होगा, आकाश आनंद जी के पीछे खड़ा होना होगा अगर सीट चाहिए तो। आकाश आनंद जी युवा हैं, बोलते अच्छा हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, लेकिन बहन मायावती जी वाली ताकत कहाँ है, उतनी ख्यातियां उनके साथ नहीं है जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये समस्या है। आप लोग भी ऐसे सवाल करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही आपके सवाल को लेके इनके साथ बैठेंगे और इनसे ही पूछेंगे बसपा के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नीचे ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।